हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ मंदसौर नीमच संभाग मंदसौर द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरे दिवस पर हड़ताली कर्मचारियों द्वारा आज प्रधान डाकघर से गांधी चौराहा तक निकाली रैली। कर्मचारियों द्वारा रैली अपनी मांगों को लेकर लगाए नारे। आपको बता दें कि अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 7 प्रमुख मांगों को लेकर देश भर में चरणबद्ध हड़ताल जारी है। आज हड़ताल के तीसरे दिवस पर डाक कर्मचारियों द्वारा प्रधान डाकघर मंदसौर से रैली निकाली गई, जिसमें GDS कर्मचारियों को 8 घंटे काम सहित सभी लाभ प्रदान करना, GDS कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारियों के समान 1 जनवरी 2016 से TRCA वेतनमान भत्ता का 12, 24, 36 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तर्कसंगत निर्धारण, वरिष्ठ नागरिक बंचिंग के लिए वेतन वृद्धि सहित कमलेश चंद्रा समिति की सभी सकारात्मक सिफारिशों को तत्काल क्रियान्वयन करना, समूह बीमा कवरेज को 5 लाख तक बढ़ाना तथा ग्रेजुटी 5 लाख करना, 180 दिन की सह-वेतनिक छुट्टी को आगे बढ़ाना व नकदीकरण करना, ग्रामीण डाक सेवक व उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, सेवा निर्वहन लाभ योजना में GDS और विभाग के योगदान को 3% से बढ़ाकर 10% करना और GDS को तदर्थ पेंशन प्रदान करना, सभी प्रोत्साहन प्रणालियों को समाप्त करना और GDS द्वारा किए गए सभी कार्यों को जैसे IPP, BPLI, ग्रामीण डाक जीवन बीमा तथा बचत योजना और MGNREGS को उनके वर्कलोड में शामिल करना, समान कार्य समान वेतन के सिद्धांतों के तहत 5 घंटे के काम के लिए नियोजित नए कर्मचारियों को कार्यभार के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि और TRCA देने में सभी भेदभाव समाप्त करना, वार्षिक वेतन वृद्धि में एकरूपता सुनिश्चित करे, व्यवसायिक लक्ष्य के रूप में टारगेट GDS द्वारा सामना किए जाने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोकना और फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का पालन करने की उनकी इच्छा या क्षमता के विरुद्ध अपने स्वयं के मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने के लिए मजबूर करना, डाक सेवाओं को बढ़ाने व सुगम करने के लिए सभी शाखा डाकघरों को लैपटॉप, प्रिंटर व ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदान कराना जैसी प्रमुख मांगे हैं। आज हम सब GDS ये जो प्रशासन सोया हुआ है इसको जगाने के लिए आज हम सब हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम, हमारी ड्यूटी टाइम हमको 8 से 10 घंटे तक लग जाते हैं हमारी ड्यूटी पूरी करने में, और ये हम सबको बस 4 घंटे का दर्जा दिया हुआ है और हम सबको बस 4 घंटे के लिए ही सैलरी मिलती है। इसलिए हम सब आज इसलिए हड़ताल कर रहे हैं ताकि ये सोया हुआ प्रशासन जाग जाए और इनको होश आ जाए। मेरा नाम जिया विश्वकर्मा है, मैं शामगढ़ से हूँ और नगरी में मेरी पोस्टिंग है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ नई दिल्ली के आह्वान पर, केंद्रीय मुख्यालय के आह्वान पर हम लोग 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है उसको जगाने के लिए हमने प्रधान डाकघर मंदसौर से गांधी चौराहे तक एक विशाल रैली का आयोजन किया है, जिसमें मंदसौर डाक संभाग, जिसके अंतर्गत मंदसौर और नीमच जिले के ग्रामीण डाक कर्मचारी सभी सम्मिलित है, वो सब लोग आज अपने हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं और एक विशाल शक्ति प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? एक प्रधान डाकघर मंदसौर से गांधी चौराहे तक हम रैली का आयोजन कराया हमने। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमको 8 घंटे सरकार वर्क करवा रही है, काम करवा रही है दिन भर, हमको 4 घंटे के हिसाब से वेतनमान दे रही है, हमको कोई मेडिकल सुविधा प्रदान नहीं करती है, हमको कोई समूह बीमा कवरेज नहीं मिलता है। तो हमको हमारी उचित मांगे जो हैं वो सरकार से निवेदन है कि विभाग से निवेदन है कि उनको पूरा किया जाए जल्द से जल्द। मेरा नाम पवन धागड़ है, मीडिया प्रभारी मंदसौर डाक संभाग। विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित का आयोजन गुरुवार को नीमच के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 स्थित मैदान पर किया गया। प्रतियोगिता में जिले के नीमच, जावद और मनासा विकासखंड के 80 से अधिक दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। गौरतलब है कि विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, मगर इस बार मतगणना और आचार संहिता के चलते 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस नहीं मनाया गया था। वहीं शासन के निर्देशानुसार यह आयोजन आज किया गया। इसके तहत बुधवार को विकासखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और आज जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, खेल विभाग, शिक्षा विभाग एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। वहीं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वामी चोपड़ा, नरेश जोशी, सुनील बटोरा, राम प्रकाश बलदेवा के आतिथ्य में किया गया।
प्रतियोगिता की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन से की गई। उसके बाद सभी अतिथियों ने साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में साइकिल रेस, 100 मीटर दौड़, रंगोली प्रतियोगिता, एकल गीत, एकल नृत्य, चेयर रेस आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। दिव्यांग दिवस के अवसर पर जो है यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं यहाँ पर की जा रही है। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं और क्या उद्देश्य इसके पीछे? विश्व विकलांग दिवस आज आयोजित किया जा रहा है। वैसे विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन चुनाव के चलते 3 दिसंबर को काउंटिंग थी, इसलिए हम लोग वो दिवस आयोजित नहीं कर पाए थे। जो शासन के निर्देशानुसार हम आज आयोजित कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता है, जिसमें 50 मीटर दौड़ है, 100 मीटर दौड़ है, ड्राइंग है, मेहंदी प्रतियोगिता है, साइकिल रेस है और चेयर रेस वगैरह और सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे हुए हैं। लगभग कितने बच्चों ने भाग लिया और किसके माध्यम से आयोजित हो रही है? ये जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक न्याय विभाग, खेल विभाग, शिक्षा विभाग और DDRC रेड क्रॉस के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। कितने बच्चों ने जो है इसमें भाग ले रहे हैं? कम से कम यहाँ पर 80 बच्चे अभी उपस्थित हैं। पहले उपखंड स्तरीय हुई, आज किस प्रकार की प्रतियोगिता? पहले 3 दिन विकास खंडीय ब्लॉक स्तर में आयोजित हुआ था। जावर, नीमच और मनासा में आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मैम, किस प्रकार से जो है इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा? बच्चे खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे और यहाँ पर हम लोगों ने सामान्य बच्चों को भी इस बार आमंत्रित किया है, ताकि दिव्यांग बच्चों को ये न लगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। अभिलाषा वर्मा। नीमच के बघाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली बिसलवास खुर्द में तापने के दौरान हुई कहासुनी को लेकर मंगलवार की रात्रि में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। मारपीट का एक वीडियो सामने भी आया है। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हुए। घायलों में एक की हालत गंभीर होने के चलते जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। अन्य सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जिला चिकित्सालय में शंभूलाल पिता छगनलाल जाति ब्राह्मण के सर और पांव में गंभीर चोट आने के चलते उपचार जारी है। जानकीलाल सुतार ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पूर्व घर के बाहर तापने के दौरान मेरे भतीजे और गांव के रहने वाले ही प्रहलाद पिता मेहतबाब सिंह पटेल से मामूली कहासुनी हुई थी। दोनों परिवार के बीच आपसी सामंजस्य से मामला शांत हो गया था, लेकिन अचानक मंगलवार की रात्रि में प्रहलाद सिंह अपने 20-25 साथियों के साथ हमारे घर पर पहुंचा और पत्थरबाजी करते हुए मारपीट शुरू कर दी, जिसमें हम 6-7 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची और जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां गंभीर घायल का उपचार जारी है, तो प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। मामले में बघाना पुलिस ने जानकीलाल नागदा की रिपोर्ट पर प्रहलाद सिंह पिता मेहताब सिंह व अन्य 10 से 12 व्यक्तियों के खिलाफ व प्रहलाद सिंह पिता मेहताब सिंह की रिपोर्ट पर जानकीलाल, छगनलाल, शंभूलाल आदि के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जी बताइए, क्या मामला हुआ था, जो मारपीट वाला मामला क्या हुआ? सर, हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे घर के सामने उसके परिवार के 2-3 बच्चे, मेरा भानेज बेटा था, परसों रोज़ तो हल्की बुल्की उसने मेरे भाई मारे मारी, पत्थर भी फेंके, 2 दिन चांटा मारे। फिर मैंने मालूम पड़ा, मैं नीचे उतरा, मैंने बोला क्या बात हुई रे? तो बोले कि यहाँ गाय के लिए बैठे। मैंने बोला मेरे मकान के सामने नहीं बैठेंगे, किसके मकान के सामने बैठेंगे? जब तक उसके भाई और आ गए, हमारे भाई भी आ गए, विवाद नहीं करा कि यार आपस में एक गाँव के अच्छा नहीं लगे और विवाद होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारे वापस में समझौता होगा। उनके भाई ने बोला आज छोड़ दो, अगली बार कोई भी करेगा तो इसके साथ हम भी नहीं रहेंगे, उनके भाई दोनों ने बोला। तो वहीं शांत मतदान हो गया था। फिर कल रात को इसने 7:15 साढ़े 7 के बजे प्रहलाद पिता मेहताब सिंह जी पटेल बिसलवास खुर्द के, उसका लड़का वापस 20-25 जने को लेके आया, 7-8 मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर भर के आए। हमको मालूम भी नहीं है, मैं घर के बाहर वो पत्थर से कर रहा था, मेरा नल निकाला पानी का, मेरा अंकल का लड़का था। जब तक ऊपर पत्थर वार करे, पूरा परिवार वाले को 4-5 जने को चोटें आई, भाई साहब को टाँके आए, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, मेरे को भी हाथ के लगी, मिसेज को लगी, मेरे भाई अंकल के लड़के उनके लगी और मेरे भतीजे की लगी थोड़ी बहुत। कितने लोगों ने मारपीट करी और कितने घायल हुए? कम से कम 5-7 के मतलब चोटें आई और भाई साहब तो भर्ती है, उनको तो ट्रीटमेंट करवा के घर भेजा और मेरे भी हाथ फ्रैक्चर हुआ, ये अभी एक्सरे करवाया मैंने अभी। और आतंकवाद है वो, पुलिस में सेटिंग है, पुलिस वाले वो बोले पुलिस वाले क्या करेंगे, मैं आगे जाओ तुम। पुलिस वाले ने सर मेरी
कम से कम 1 घंटा तक मतलब फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठाया, बात नहीं करी। 1 घंटा देरी से आए पुलिस वाले, एम्बुलेंस वाले का फ़ोन कराया 100 नंबर पे डायल मारे के, वो भी नहीं आए। वो सवाल जवाब करे, कौन से गांव से बोल रहे हो, कहाँ है ये गांव, नहीं है। मैंने बोला सर प्रशासन को मालूम नहीं है गांव कहाँ पे, तो हमको मालूम कहाँ रहेगा। आसपास के गांव आप क्षेत्र में आते हो, आपको मालूम नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है सर। वो 1 घंटे 1.5 घंटे से वो मगजमारी चली, लेकिन वो आए नहीं वहाँ पे मौके पे। फिर हम हमारा साधन लेके हम यहाँ नीमच आए, उसके बाद वो वहाँ पे गए। फिर वो उसका सीट उसके कुछ भी नहीं लगी थी। मैं आया उस समय मेरे भाई साहब को लेके, उसके साथ वाले सब भग गए। एक साथ वाला बानबड़ी का था, वो वहाँ पे रुक गया था, वो और वो दोनों। वो उसके हाथ से सिर फोड़ के लाया। हमने किसी पत्थर नहीं मारा, वो उन्होंने पत्थर बहुत मारे। और उसे हाथ से पत्थर में कम से कम कितने ही जने ने देखा, हाथ से फोड़ के लाया वो उसका माथा। क्या नाम है? मेरा नाम जानकीलाल नागदा। नगर पालिका वार्ड क्रमांक 3 में ओवरब्रिज बनने के बाद ठेकेदार द्वारा सर्विस लेन को नहीं बनाए जाने से क्षेत्रवासी हो रहे परेशान। बहुप्रतीक्षित संचित नाका रेलवे और ब्रिज का लंबे समय से निर्माण कार्य जारी था। बहुप्रतीक्षित संजीत नाका रेलवे और ब्रिज का लंबे समय से निर्माण कार्य जारी था। विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आनन फानन रेलवे और ब्रिज को तैयार कर बिना उद्घाटन की जनता को समर्पित कर दिया गया, लेकिन ठेकेदार द्वारा ब्रिज के दोनों तरफ सर्विस लेन का कार्य पूर्ण नहीं किए जाने से क्षेत्र की जनता धूल से परेशान है। सर्विस लाइन पर बड़े बड़े गड्ढे और मिट्टी पड़ी होने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि शीत ऋतु में घर के बाहर 2 मिनट के लिए भी बैठ नहीं सकते, क्योंकि वाहनों के आवागमन से धूल अधिक उड़ने के कारण रहवासियों को अस्थमा जैसी बीमारी चपेट में ले रही है। साथ ही क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि वार्ड क्रमांक 3 में सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोड पर कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। कौन सा क्षेत्र है ये इसका वार्ड क्रमांक 3 है। रोड की हालत बहुत ख़राब है और रोड की मतलब कोई सुनाई नहीं हो रही। रोड बहुत बेकार हो रही है। लंबे समय से खराब है रोड? ये तो कम से कम साल भर हो जाएगा। क्या ये जब से ब्रिज बना जब से ये कंडीशन है, सुनवाई नहीं हो रही। नगर पालिका भी झाड़ू निकाले तो निकाले, नहीं भी निकाले। कोई व्यवस्था कुछ नहीं, मतलब हाँ। खड्डे बारिश में तो और खराब हो जाता है। ब्रिज जब बना, जब सर्विस लाइन में नहीं बनी थी? नहीं बनी थी, ऐसे ही चल रहा था। क्या नाम है आपका? मुकेश। जो यार सर्विस लाइन बनी थी कि नहीं बनी थी? नहीं बनी। तो कितने टाइम से खराब है रोड? ये तो 5 साल हो गया ऐसे ही चल रहा है। कोई देखने वाला नहीं? हाँ, कोई नहीं। कई चुनाव नहीं पड़ गए, कोई सब जमा नहीं करता, कोई सुन नहीं रहा है। इनकी दुकान है पास में ही। आपकी दुकान यही है? हाँ। तो क्या बिल्कुल रोड पे चलने लायक भी नहीं छोड़ा ये तो अभी तो और ज़्यादा चल रहे हैं। बारिश में तो किताब गिर रहे थे नीचे, बारिश में तो और गिर जाते हैं, गाड़ी वाले गिर जाते हैं। कैलाश सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नेवट गांव में बुधवार की रात को एक बाइक सवार ने सड़क पर पैदल जा रहे व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पैदल जा रहे व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल घटना बुधवार रात की है, जब नेवड निवासी शंकरलाल पिता उकरलाल मेघवाल नेवड चौराहे से अपने घर पैदल जा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आज गुरुवार सुबह मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी। किस तरह की घटना इनके साथ हुई थी, क्या है? रास्ते में पैदल चलते चलते पीछे से गाड़ी आई, ठोक के चली गई। क्या नाम था, कहाँ रहते थे? शंकरलाल जी पिता, यहाँ पे नेवड़। कितने बजे की घटना है ये? 7:30-8 बजे की। कहाँ पर जा रहे थे पैदल घूम? ये आ रहे थे, घर से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? ये अपने चौराहे से आ रहे थे। तो मौके से डेथ हो चुकी थी या फिर अस्पताल वगैरह लेकर? मौके पे हो चुकी थी, यहाँ पे तो आए थे तब मना करते। क्या नाम है आपका? महेंद्र। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के पश्चात सरदार वल्लभ भाई चौराहा रोड पर हाट ठेले में फ्रूट व सब्जी का व्यापार करने वाले व्यापारियों को नगर पालिका अमले द्वारा उन्हें सख्ती के साथ हटाया गया। हाट ठेले में सब्जी और फल फ्रूट लेकर बेचने वाले मंझली हाट ठेला वालों का गुर्जर बसर इसी पर चलता है। नगर पालिका अधिकारियों को अतिक्रमण के नाम पर हाट ठेला व्यापारी ही दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मंदसौर बस स्टैंड पर लगी फूल माला वालों की गुमटी वालों ने रोड पर 20 से 25 फीट का अतिक्रमण कर रखा है। इस और उनका ध्यान नहीं जाता, जबकि मंदसौर प्राइवेट बस स्टैंड पर आवागमन अधिक होने के कारण हमेशा जाम लगा रहता है। ऐसे में कई बार जाम लगने के कारण झगड़ा भी होता देखा गया है। क्या मंदसौर नगर पालिका के कर्मचारियों की नजर इस गुमटी वालों पर भी पड़ेगी और बस स्टैंड को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा?
ये सीएम हेल्पलाइन पे एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी कि ये रोड पे खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट का खतरा होता है। इस कारण आज इन ठेले वालों को हिदायत दे के एक तरफ किया गया है। किस क्षेत्र में ये दसपुर रोड पर। आपका नाम? राजेश धाम का जो पानी हम जिस पॉइंट से लेते हैं वहाँ पर एक पिल्लर के माध्यम से पाइप जो लगभग 100-150 फीट नीचे गांधी सागर के डैम के अंदर था, वो पाइप भी फूट गया था और जो पिल्लर था, पिल्लर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो हमारी टीम ने वहाँ पे 4 दिन से काम कर रहे थे, तो कल शाम से चंबल का पानी निरंतर मंदसौर में आने लगा है। अब कोई समस्या नहीं आई है सर? नहीं, ठीक है, छोटी मोटी दिक्कत आती रहेगी, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मंदसौर नगर पालिका आने वाले गर्मी के समय में पेयजल संकट की स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखेगी। अवैध मांस मछली क्रय विक्रय पर प्रतिबंध का चलेगा अभियान। मंत्री परिषद द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस मछली आदि का क्रय विक्रय पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया। इस संबंध में सघन अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान जिलों में अतिक्रमण निरोधी दस्ते, स्वास्थ्य अमले, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के समन्वय से चलाया जाएगा। इस अभियान की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव के स्तर से की जाएगी। कैबिनेट के निर्णय के बाद से ही अवैध रूप से चला रहे बूचड़ खाने वालों में भय व्याप्त होने लगा है। मंदसौर में अभी भी इस अभियान की शुरुआत नहीं हुई है। क्या कहेंगे जो अभी नए मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है? हाँ जी, क्या रहेगा? हाँ, तो उन्होंने बोला है कि भाई ये खुले में मत बेचो। ये हम तो अभी हमारे पास तो कोई ऐसा कोई आदेश आया नहीं है। अगर आएगा तो वैसे हम तो पहले भी आड़ में बेचते थे ना, आज भी बेच ही रहे हैं सर। कौन से क्षेत्र में दुकान है आपकी? ये संजीत नाका मंदसौर। आपका नाम? मेरा नाम दीपक खटीक। लगाए जाने की बात कर रहे हैं। नहीं तो ये सही है ना, ये खुले में बिक रहा है। ये देखो शटर खुली है, खुला मांस बिक रहा है। बाहर से आने जाने वाले को, खाने पीने वाले तो कोई बात नहीं, जो नहीं खा रहा पी रहा उसको तो तकलीफ होगी ना, उसको तो ये नियम सही है। और ये बिल्कुल बंद शटरों के अंदर होना चाहिए। ये एकदम खुले हुए हैं और मांस बाहर से भी दिख रहा है लोगों को आते जाते, गलत है। पर्दे में होना चाहिए। अभी आप आए, ये पर्दा मैंने लगा दिया। जी, ये पर्दा मैंने लगा दिया। आपके जाने के बाद में ये फिर पर्दा खोल दूंगा। भाई जाना जो नहीं खा रहा पी रहा वो तो उसको तो दिख रहा है ना मांस बाहर से उसको। मेरा नाम कमलेश सोलंकी। कौन सा क्षेत्र है ये? संजीत नाका, मयूर कॉलोनी। मंदसौर शहर के नूतन विद्यालय परिसर में जोके लक्ष्मी सीमेंट परिवार द्वारा अपने रजिस्टर्ड ठेकेदार व मिस्त्रियों के परिवार के अधीनस्थ बच्चों के लिए जेके लक्ष्मी विद्या करियर की उड़ान अभियान के तहत विद्यार्थियों हेतु करियर परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मंदसौर सहित नीमच जिले के ठेकेदार व मिस्त्रियों को आमंत्रित कर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 1 घंटे की विशेष कार्यशाला आयोजित कर आगे की पढ़ाई और भविष्य को सुदृढ़ करने संबंधित उचित जानकारी साझा की गई। इतना ही नहीं, करियर सेशन के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट भी किया गया, जिसके स्कोर के बाद विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर जेके लक्ष्मी सीमेंट परिवार के रितेश जैन, पारस जैन, राकेश कुचरदा, विकास जैन सहित विद्यार्थीगण मौजूद रहे। मैं पारस जैन, जेके लक्ष्मी सीमेंट का इस एरिया का सेल्स प्रमोटर हूँ। आज यहाँ जेके लक्ष्मी कैरियर काउंसलिंग गाइड की तरफ से बच्चों को 9, 10, 11, 12 के बच्चों को आगे फ्यूचर में कौन सा कोर्स लेना चाहिए या किस तरह से उनको पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, इसको लेकर एक कार्यशाला रखी गई है। और इस कार्यशाला से हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, मिस्त्री भाई हैं, इन लोगों को एक मार्गदर्शन मिलेगा, समाज में आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं कंपनी से चाहता हूं कि इस तरह की कैरियर एक्टिविटीज़ को और सुचारू रूप से और एक छोटे छोटे अंतराल में करें, जिससे समाज में लोगों को इसका फ़ायदा मिले और बच्चों को आगे अपने कैरियर बनाने के लिए एक मौका मिले। धन्यवाद। मेरा नाम है रितेश जैन। आज आयोजन रखा गया है, क्या बात? आज का ये जो कार्यक्रम है जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो हमारे रजिस्टर्ड ठेकेदार भाई हैं उनके बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। किस प्रकार से समझाई दी जा रही है? यहाँ पर ये जो आप देखेंगे
ये जेके लक्ष्मी विद्या कैरियर काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है, यहाँ पर उनका 1 घंटे का सेशन होगा। उसके बाद में उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जो स्कोर आएगा उसके अनुसार बच्चों को हम गाइड करेंगे कि उनको फ्यूचर में उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और अपना करियर में कैसे आगे बढ़ना है। कौन सी जगह? ये मंदसौर में आज हमने आयोजित किया है। इसमें हमने मंदसौर और नीमच के हमारे ठेकेदार भाइयों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। नूतन स्कूल में हमने आयोजन रखा है जेके लक्ष्मी सीमेंट का, और इसमें हमारे सारे अधिकारी जो हैं वो आए हैं, और जितने भी ठेकेदार हैं उनको सारे को, उनके बच्चे भी आए हुए हैं और उनको शिक्षा के लिए आगे प्रोत्साहन कर रहे हैं, और कहाँ रोजगार के अवसर खुले हैं उसके लिए भी उनको बता रहे हैं। मेरा नाम विकास जैन। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBS टाइम्स।